किसान भाइयों नमस्कार। मैं दशरथ धाकड़ा, आप देख रहे हैं डी फार्मिंग यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे मूंगफली की सफल खेती। तिलहनी फसलों में मूंगफली का प्रमुख स्थान है। भारत में इसकी खेती मार्च महीने में गर्मी के मौसम व बरसात में जून जुलाई महीने में की जाती है। गुजरात, मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, राजस्थान आदि प्रमुख ऐसे राज्य हैं जहां पर मूंगफली की खेती की जाती है। इस वीडियो में हम खेत तैयारी से लेकर अंत तक किस प्रकार खेती की जाती है, कौन सी बातों का ध्यान रखना होता है और किस प्रकार मूंगफली की सफल खेती आप कर सकते हैं, पूरी जानकारी आपको मिलेगी इस वीडियो में। वीडियो को पूरा देखें। चैनल पर पहली बार आएँ, नीचे दिए हुए लाल अक्षरों में सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कर पास में जो घंटी है उसे ज़रूर दबा लें ताकि आपको कृषि बाड़ी से जुड़ी सभी वीडियो मिलती रहे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मूंगफली की उन्नत खेती में पहला बिंदु आता है खेत की मिट्टी। वैसे तो सभी प्रकार की मिट्टी में मूंगफली की खेती की जा सकती है, लेकिन दोमट और पीली मिट्टी इसके लिए बेस्ट मानी गई हैं, तो आप उस हिसाब से मिट्टी का चयन कर सकते हैं। इसके बाद खेत तैयार। खेत की अच्छी तरह से गहरी जुताई करना है और कूली पाटा लगाकर आप मूंगफली की बुआई कर सकते हैं। बुआई से पहले अगर आप खाद देना चाहते हैं तो आप 1 से 1.5 ट्राली गोबर की खाद दे सकते हैं। इसके अलावा खेत तैयारी में आप 150 किलो एसएसपी यानी कि सिंगल सुपर फास्फेट प्लस 40 केजी एमओपी यानी कि पोटास प्रति एकड़ की दर से अंतिम जुताई में डालकर उसके बाद कूली पाटा लगा सकते हैं। ध्यान रखना है कि आपको मूंगफली के साथ किसी भी प्रकार से कोई भी खाद नहीं मिलाना है। इसके बाद आता है बुआई का समय। मूंगफली की बुआई आप गर्मी के मौसम और बरसात दोनों ही मौसम में कर सकते हैं। अगर आप बरसात में खेती कर रहे हैं तो 15 जून से 15 जुलाई के मध्य आप मूंगफली को लगा सकते हैं। उन्नत किस्मों की बात करें तो हमारे क्षेत्र में केवल 2 ही किस्में प्रचलित हैं, जिसमें एक देसी वैरायटी है और एक चाइनीज़ वैरायटी। इसके अलावा भी कई वैरायटियाँ आती हैं जैसे गुजरात मूंगफली, TG26, GIG31, नारायणी वैरायटी आदि प्रमुख मूंगफली की वैरायटियाँ हैं। जो वैरायटी आपके क्षेत्र में प्रचलित है उन्हीं वैरायटियों का चयन आप करें। प्रति एकड़ बीज दर की बात करें तो प्रति एकड़ 50 से 55 केजी बीज दर की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा बीज उपचार करना बेहद ज़रूरी होता है। अगर आप बुआई के समय बीज उपचार करते हैं तो फसल अच्छी तरह से विकास करती है। फसल की जड़ों में किसी भी प्रकार का फंगस या कीट नहीं लगता है। बात करते हैं बीज उपचार की, तो आपको फंगीसाइड से बायर कंपनी की जेलोरा फंगीसाइड से 2 ml प्रति केजी के हिसाब से बीज उपचारित करना है। वहीं कीटनाशक की बात करें तो UPL की रेनो कीटनाशक से आप बीज उपचार करें। इसके अलावा राइजोबियम कल्चर से भी आप 250 ml 50 केजी बीज पर राइजोबियम कल्चर का स्प्रे कर बीज को छांव में सुखाकर बीज उपचार कर सकते हैं। जब भी आप बीज उपचार करें तो आप फंगीसाइड या कीटनाशक या राइजोबियम कल्चर तीनों को अपनाकर आपको बीज उपचार करना है। इसके बाद आता है बुआई की विधि। मूंगफली की बुआई वैसे तो सीड ड्रिल की सहायता से की जाती है, तो आप भी सीड ड्रिल से इसकी बुआई कर सकते हैं। लाइन से लाइन की दूरी आप 14 से 16 इंच तक रख सकते हैं। हम इसी प्रकार इसकी बुआई करते आए हैं। मूंगफली में खरपतवार की समस्या भी देखी जाती है, क्योंकि यह सोयाबीन की तरह इसमें भी कई प्रकार के खरपतवार उग आते हैं। खरपतवार नियंत्रण के लिए निदाई गुड़ाई का सहारा ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप रासायनिक तरीके का उपयोग करना चाहते हैं, इमेजाथाइपर 10% SL वाली दवाइयों का प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें BSF की परसूट, UPL की लगाम, अडामा की वीट बिलोग आपको मिल जाएगी, तो उनका प्रयोग आप कर सकते हैं। मूंगफली में 10-15 दिन के अंतराल से सिंचाई करना ज़रूरी होता है। अगर आप बरसात में खेती कर रहे हैं और समय पर बरसात नहीं होती है तो आप इसमें सिंचाई कर सकते हैं। खाद डालने के पूरे शेड्यूल की बात करें तो मूंगफली एक तिलहनी फसल है। इसमें ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन आप अगर अच्छी तरह से बढ़वार और इसकी ग्रोथ के लिए खाद डालना चाहते हैं तो शुरुआत में 25 दिन की स्टेज में आप 30 से 35 किलोग्राम यूरिया प्रति एकड़ की दर से दे सकते हैं। वहीं इसके साथ 5 से 8 केजी इफ्को की सागरिका दानेदार सूक्ष्म पोषक तत्वों का प्रयोग आप कर सकते हैं। वहीं आप समय समय पर NPK पानी में घुलनशील खादों का स्प्रे भी आप मूंगफली में कर सकते हैं। इसके अलावा बात करते हैं कीट एवं स्प्रे के शेड्यूल की, तो मूंगफली में कई प्रकार के रोग लगते हैं, जैसे पत्तों पर धब्बे, सफ़ेद लट,
जड़ में कीड़ा, जड़ गलन आदि प्रकार की बीमारियां मूंगफली में देखी जाती हैं। इनके निवारण के लिए आपको एक फंगीसाइड प्लस एक कीटनाशक के कॉम्बिनेशन का 2 से 3 बार स्प्रे करना है, जिससे ये बीमारी आपकी फसल में ना आए। बात करें स्प्रे के शेड्यूल की, तो 20 से 25 दिन की स्टेज में आपको मूंगफली में पहला स्प्रे करना है, जिसमें आपको 100 ml इमिडाक्लोपीड 17.8% एसएल को लेना है, प्लस इसके साथ 250 ग्राम यूपीएल की साफ फंगीसाइड को लेना है, प्लस इनके साथ आपको 250 ml पोषक सुपर को लेना है। इसका स्प्रे आपको 25 दिन की स्टेज में कर लेना है। इसके बाद मूंगफली में दूसरे स्प्रे की बात करें तो 40 से 45 दिन की स्टेज में आपको मूंगफली में दूसरा स्प्रे करना है। दूसरा स्प्रे में आपको 300 ग्राम स्वादिन फंगीसाइड प्लस 100 ml फेंटेक प्लस टॉनिक लेना है और अपनी फसल में दे देना है, जिससे फंगस की रोकथाम के साथ फल फूलों की संख्या में भी वृद्धि होगी। तीसरा स्प्रे आपको फसल में 80 दिन की स्टेज में करना है। आपको 80 ml सिजेंटा की कल्टार प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर को लेना है, जो कि मूंगफली की अनचाही हाइट को रोककर उसके फलों को बढ़ाने में मदद करेगा। तो जब फसल 80 दिन की होती है तो उस स्टेज में आप तीसरा स्प्रे कर दीजिए। इसके अलावा 100 दिन के लगभग आप मूंगफली की हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। देख रेख की बात करें या कुछ सावधानियों की, तो आपको मूंगफली में समय पर सिंचाई करना है और इसके अलावा इसमें आपको ज़्यादा खाद उर्वरक नहीं देना है। मूंगफली की हार्वेस्टिंग के बाद पौधे को सूखने देने के बाद आप किसी भी टोकरी थ्रेशर में मूंगफली को निकाल कर उसको आसानी से मंडी में बेच सकते हैं। यह थी मूंगफली की सफल उन्नत खेती। वीडियो से संबंधित कोई सवाल हो कमेंट के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं। इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करें ताकि किसान भाइयों को पूरी जानकारी मिल सके। मिलते हैं नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। धन्यवाद।